कुछ अलग करते हैं। ठीक है, बाहर क्यों नहीं गए हम, कि बाहर कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। मैंने एक दो जगह पूछा, वानप्रस्थ में जो बने हुए हैं अपने आश्रम, इतना वहां राजनीति वो है, कलेश जी। आपस में, झगड़ा। हाँ, तो हम इसलिए हमारे मन से हमने वानप्रस्थी ले रखा है, नियम सारे फॉलो करते हैं, किसी प्रोग्राम में समारोह में जाते नहीं है, जो शादी ब्याह के हैं, लेकिन रहते घर में हैं, क्या करें। बाहर व्यवस्था हो जाए तो अभी बाहर चले जाए हम 2 मिनट वो में। जो क्या क्या करें है ना, जैसे वो क्या करें वाली जहां स्थिति है, ऐसे ही संगीत में भी है, क्या करें ये भी जरूरी है। इसका भी लाभ होता है, जिनको अच्छा लगता है उनके लिए बड़ी अच्छी बात हो जाती है। बाकी लक्ष्य अरे की जी, बात एक बात करोगे मैं तो भी कहना चाह रही थी। अभी रुको जी, पहले पूरी बात करने दो। लक्ष्य में तो इतने सारे कठोर नियम हैं कि वहां पर तो खाट खड़ी हो जाएगी हमारी सबकी, मेरी अपनी भी हो जाएगी। मैं कौन सा कोई ऐसा कह रहा हूँ कि मैं 100% सारे नियम पालन कर लेता हूँ। हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए बराबर नियम होते हैं। 100% हम नहीं कर सकते वो, लेकिन इतना अच्छा होता है कि हम अब उन वैदिक ज्ञान, सिद्धांत, मंत्रोच्चारण, शुद्ध उसका अर्थ, सत्या प्रकाश के जो वैदिक सिद्धांत है, उन सबको जानकर नजदीक जा रहे हैं, धीरे धीरे चलता जा रहा है। बस ये हो सकता है और हो रहा है। उस रास्ते पर आचार्य जा सकते हैं हम। हाँ हाँ और बिल्कुल। यदि हम 2 कदम भी चले, हाँ हाँ तो वो 2 कदम हमारे को अगले जन्म में गिने जाएंगे। बिल्कुल कि नहीं। ठीक है नहीं जी, तो हम उसमें प्रयास करें ना, जो समय बचा है हमारा। हाँ अब क्या पता किसी की आयु कितनी बची है, लेकिन ठीक है। जो भी उसमें समय हमें मिला है, उसमें प्रयास हमारा यही रहना चाहिए, बजाय कि इधर उधर की बातें हम उसमें समय निकालें। चलो जी, पहले इंदिरा आहूजा जी अपनी बात कहेंगे, बोलो। नहीं, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम भी गायन नहीं करते, तो जब आप गायन की प्रतियोगिता या कुछ ऐसा भेजते हो, हम लोगों के लिए भी कुछ भेज दिया करो ताकि हम भी उसमें बिजी हो जाए। कुछ ऐसा हम गायन लोगों के लिए। प्रतियोगिता में क्या भेज दिया करें, चित्रकला बना लोगे? साइमल्टेनियसली आप कुछ नहीं, चित्र प्रतियोगिता भी नहीं आती ना हमें, तो कुछ हमारे लिए भी तो फिर प्रतियोगिता। ये तो वही बात हुई ना कि भाई ये वाला नहीं आता, ये छोड़ दो, वो नहीं आता, ये भी छोड़ दो, ये नहीं आता, वो भी छोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मैंने आप शायद मतलब फिर भी देखो ना, आप अध्यापक हो, अध्यापक का या और भी जितने लोग बैठे, अगर किसी का दिमाग चले तो हमारे लिए भी कुछ और इनिशिएटिव, ताकि हम भी लगे रहे किसी काम में लगे रहो जो तो गायन चित्रकला नहीं में कर लगे सकते। रहो, उसमें भी आ जाता है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। हमने सबसे पहले तो बच्चों की जब शुरुआत करी थी, तो वहां पर चित्रकला में ओम बनवाया था सबसे पहले। अ उ म वाला जो था वो बनवाया था, बच्चों ने बड़ा सुंदर बनाया था। या फिर यजगुण बनवाया था, ऐसा कुछ था। 2-3 बार करवा चुके हैं वो भी। आदर्श मेहता क्या कह रही है? आचार्य जी, मैं कह रही हूँ राम अवतार जी की तो मोक्ष की योग्यता है, हमारी मोक्ष की योग्यता नहीं, हम तो प्राकृतिक संसारिक सुखों का ही आनंद ले रहे हैं अभी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आज मंत्र हो लिया क्या? नहीं, अभी ना हुआ। अभी आज तो पहले थोड़ा सा कुछ और कार्यक्रम चल रहा है। कोई बात नहीं। तंत्र चल रहे हैं, तंत्र हाँ चल कोई बात नहीं, ये भी चलना चाहिए कभी कभी, क्या हो गया। अच्छा चलो, आज मंत्र पाठ की बात कर ही लेते हैं। अब चलो, अभी ये वाली बात चर्चा हो गई थोड़ी बहुत, आज मंत्र पाठ कौन कराएगा ये देखते हैं। आज कराएंगे, अच्छा दमयंती गुप्ता जी कह रही। चलो ठीक है, ये दमयंती जी कराओ। मैं करूं क्या आचार्य जी? नहीं, बोल दिया जी अभी। विष्णु प्रिया जी आपसे फिर बाद में सुनेंगे। अब दमयंती गुप्ता जी, बाकी माइक बंद कर दीजिए अब। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब हमारा जो क्रम चल रहा है, आ रहे हैं उसी पर। अब हम वैदिक संध्या की बात कर रहे हैं। अब एक प्रश्न है आपसे पहले आने वाला है, उसका उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा करना है। देखें, मैं पहले नाम ही बोल देता हूँ हाथ खड़ा करने की बजाय। स्वराज गुप्ता जी, माइक ऑन करो। जी, कर लिया। वैदिक संध्या को करने का समय क्या है? समय इसका संधि काल है। मुझे भी आपसे इसके विषय में कुछ बात करनी है। तो संधि काल में जब हमारा
सूर्योदय का मतलब सूर्योदय होने को है और रात्रि समाप्त होने को है। हाँ सुबह के समय तो उस समय करें हम, और इसी प्रकार शाम के समय उस समय करें जबकि दिन समाप्त होने को है और रात्रि का प्रारंभ होने को है। जब दोनों संधि काल की वेला होती है तब हमें संध्या करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपका उत्तर ठीक हो गया। अब और पूछेंगे किसी और से। संतोष तो गुप्ता जी, आचार्य जी एक बात मैं पूछ लूं आपसे। बोलो बोलो। तो मैं जो हूँ, मैं सुबह जैसे 4 बजे उठ गई, हाँ 4 बजे उठ के नहा वहा के मैं 5 बजे तक संध्या करने बैठ जाती हूँ। हाँ और दिन तो निकलता है 6:20 के करीब हमारे यहाँ। ठीक है। तब तक तो मेरी संध्या वंध्या, गायत्री मंत्र की माला, सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसके बाद तो मैं थोड़ा अपना कुछ, मुझे एक्सरसाइज वगैरह बताई हुई है उसकी, तो वो मैं करती हूँ फिर। वहां पर तो आप जो कह रहे हो, मैं ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, तो आप वहां कर सकते हैं, मना नहीं किया गया उसके लिए। जो बाकी लोग हैं नहीं कर सकते, इस समय नहीं उठ सकते, तो वो इस संधि वेला में कर लें, ये मतलब है इसका। जी फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे सुबह का ही लगता था, शाम को तो मैं उसी समय करती हूँ संधि वेला में ही। ठीक है जी। संतोष गुप्ता जी, अब माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। ये आपकी बहन जी ने बता दिया कि संधि वेला में होती है संध्या। जी ये वेलाएं 2 होती हैं, 3 होती हैं कि 1 होती है, कितनी होती है? 2 होती हैं आचार्य जी, सुबह की और शाम की। शाम की। अब रामधारी जी बताएंगे कि कभी कभी इन्होंने सुना होगा, या आप लोगों ने भी सबने सुना होगा, जहां पर ये कहा जाता है कि त्रिकाल संध्या करनी होती है। रामधारी जी क्या कहोगे इस बारे में? वैसे संध्या तो 2 टाइम ही करवाते हैं जी, त्रिकाल का तो हमने सुना नहीं है। अच्छा, आपने नहीं सुना, हमने सुन रखा है। और वो आचार्य जी मैंने भी कभी नहीं सुना। अच्छा जी, हमने सुना हुआ ना। आपने सबने वो सुना है ना जो आप सुन पाए हो, हमने तो इससे बहुत ज्यादा आगे सुना हुआ है ना। आचार्य जी, त्रिकाल वैसे संध्या स्वामी बहुत दयानंद आचार्य जी ये जी, प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश में भी, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं कि हाँ त्रिकाल संध्या क्यों, ये उसमें भी आता है ये वाला प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश में भी है ये वाला हाँ जी। प्रश्न। तो जो त्रिकाल संध्या की हम बातचीत कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या नहीं हो सकती। कारण जब अभी ये संधि वेला की बात हुई है, तो तीसरे काल की जो बात करेंगे वहां संधि तो होती नहीं है। और फिर ये भी उत्तर दिया गया वहां पर, जयसिंद्रा आहूजा जी बोल रही हैं, उन्होंने कहा अगर संधि मानोगे तो आप एक क्षण और दूसरे क्षण की भी संधि मानो। फिर तो संधि अगर मानने का अर्थ, ये अर्थ निकलेगा कि मध्य काल में जो हम बीच की बात कर रहे हैं, मध्याह्न है, वो प्रातः काल और सायंकाल के बीच का है, वो भी संधि वेला है। तो फिर स्वामी दयानंद ने इसका उत्तर दिया था, फिर तो आप हर घंटे और दूसरे घंटे के लिए भी बोलो यहाँ संध्या हो रही है, संधि हो रही है। हर मिनट की भी संधि बोलो, हर क्षण की भी संधि बोलो, हर जगह संधि बोलते जाओगे फिर। तो मुख्य रूप से जो संधि वेला है वो प्रातःकाल और सायंकाल की बात होती है। इसलिए हमारी जो संध्या होती है ये होती है 2 कालों में। उन संधि वेलाओं में बैठ करके शांतचित होकर, एकाग्रचित होकर, आसन लगाकर और अपने आप को शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके इस प्रकार से संध्या करने का विधान बताया गया है। तो अब हम करने वाले हैं उन मंत्रों का प्रारंभ जिनका नाम क्या है, अब आप बताएंगे। सविता कपूर बताएंगे नाम क्या है इनका। अघमर्षण मंत्र। इसका मतलब क्या होता है? अघ मतलब पापों को कम करने के लिए प्रयास करना, मर्शन करना, उनका रगड़ना। उनको समाप्त करना, दूर करना। और ये पाप दूर कैसे हो जाएंगे इन मंत्रों से, ये कैसा विचार है यहाँ पर? क्या कारण है कि पाप इससे दूर हो जाएंगे? मतलब हमें कर्मों का फल मिलेगा, ये बात पता चलती है। इससे हम जो है, ईश्वर हमें देख रहा है हर समय और हमें अपने कर्मों का फल मिलेगा, इससे हम पापों से बचते हैं। अच्छा चलो, इन मंत्रों में जब कहा गया तो उसके संबंध में बोलना है। रचना बोलेंगी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जब हम इन मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसमें हम अर्थ में भी उनका अभ्यास करते हैं ना, कि सर्वव्यापकता का आभास होता है ईश्वर की, उसकी महानता का आभास होता है
और उसके न्याय का आभास होता है। तो फिर जब हम कुछ भी गलत कर रहे होते हैं तो हमें वो रिमाइंड आ जाता है, ध्यान आ जाता है उसके इन गुणों का, इसलिए इनको याद करके फिर हम पाप करने से बच जाते हैं। और भी कोई बोलना चाहे इस विषय में तो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ जी, इंदिरा आहूजा जी बोलो। हाँ आचार्य जी, मैं भी बड़ा सोचती हूँ। तो मुझे एक अब तक कहीं सुनी थी ये बात कि वो कहते हैं कि जैसे हम कोई छोटी सी भी चीज बनाते हैं तो हम बहुत ना घमंड करते हैं कि हमने कंप्यूटर बना लिया, लेकिन इंसान थोड़े दिन के बाद हम कह देते हैं कि नहीं वो तो पुरानी वर्जन हो गई, अब ये नई वर्जन है, उसके बाद फिर नई वर्जन आ जाती है। लेकिन परमात्मा की सृष्टि का ये कमाल है कि कभी भी उसकी चीज में कोई मतलब हमेशा वो एक जैसी रहती है, और हम छोटी सी चीज पे घमंड कर लेते हैं। तो घमंड को शायद नाश करने के लिए, मेरे को ऐसे सुना था मैंने कहीं। यार घमंड के नाश की बात तो नहीं कही यहाँ पर, वो तो पापों को दूर करने का जो अभ्यास करना होता है इन मंत्रों के माध्यम से, वो है, घमंड नहीं है यहाँ पर। और किसने बोला? राज चावला जी बोल रहे हैं तो बताओ कुछ। आचार्य जी मैं बताऊं? एक मिनट यार, माइक ऑन करने दो पहले इनको। पाप ताप का नाश करने के लिए इन मंत्रों का ही गायन किया जाता है, इन मंत्रों को बोला जाता है। चलो ठीक है, अच्छा जी बोलो जी। अब नीलिमा जी बोलिए। मैं ये कह रही थी आचार्य जी कि अगमर्षण मंत्र इसलिए है इन मंत्रों का क्योंकि इसमें ईश्वर की विशाल सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि का जो वर्णन है, उसकी विशालता का, उसकी रचनाओं का, महिमाओं का, तो उससे ये प्रकट किया है इन्होंने कि जो ईश्वर इतना महान है, जिसकी सत्ता इतनी महान है और जो इतने कर्मों को, इतने विशाल कर्मों को करने वाला है, उससे डरते हुए, उसका निश्चित रूप से ध्यान करते हुए हम पापों की ओर, अधर्म की ओर अपने मन को कभी ना जाने देवें, बल्कि ईश्वर में ही अपने मन को लगावें और उसकी स्तुति प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को शुद्ध बनावें, पवित्र बनावें। ठीक है, बहुत इसकी अच्छी विशालता का वर्णन किया है ठीक कि है। जिससे कि देखो ये जो, इसको एक यूं कह समझना भी चाहिए कि जीवन चक्र जो है ना, इसमें आपके पास कोई ऐसी ना परिस्थिति आ सकती है, ना आई है, कभी ना आएगी कि आप ईश्वर की उस सत्ता से, उसकी योग्यता से इनकार कर सके। आप ये भी ना विचार करें कभी भी कि भाई देखो, जैसे इंसान दुनिया में देखते हैं एक दूसरे को, वो लेते हैं सामान, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, छल कपट बेईमानी आदि सब हो जाता है, वहां पे सब कुछ हो जाता है, ऐसा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ईश्वर के यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहां बिल्कुल एकदम ऐसी व्यवस्था है जिसमें रत्ती भर भी फेर बदल नहीं होता, रत्ती भर भी। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बोलो पद्मा जी बोलो। कविता के रूप में। अच्छा कविता के रूप में बोलना है, बोलो। रित सत्य से ही तूने संसार को बनाया, तेरी दिव्य कौशल है सिंधु ने लखाया। पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को रचाया, दिन रात पक्ष संवत में काल को सजाया। देव अंतरिक्ष धरणी सब नम पर टिकाए, तू रम रहा सभी में, तुझ में सभी समाए। ठीक है जी, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा गायन भी किया आपने, और ठीक है, अर्थ इसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए अब हम एक एक शब्द के अर्थ पर आते हैं। जो रित है, जिसके कहते हैं रितम, रितम को जब हम एक अर्थ में ये भी लेते हैं, कभी कभी ये बोलते हैं जो बदलता नहीं है कभी भी। और आगे जब सत्यम आता है तो उसमें ये भी अर्थ निकल आता है कि सत्य बदलता है। और इसको हम समय के साथ जोड़ देते हैं कि ये बात कहते हैं, आज अगर इस समय 3:20 हुए हैं तो थोड़ी देर बाद 3:40 बोलेंगे तो ये कहेगा तुम तो बड़े झूठे हो भाई, अभी तो 3:20 बोला, आप 3:40 बोल रहे हो। हमने कहा ये सत्य ये भी है, सत्य वो भी है। लेकिन जो रित है, जो ईश्वर के जो नियम है,
वो कभी नहीं बदलेंगे और सबको ग्राह्य करने योग्य है वो। सब माने हिंदुस्तान नहीं है, अब सब का मतलब सब मनुष्य, सबके लिए वो है। इसका नाम है सत्य ज्ञान। और वो सत्य ज्ञान उसे कहते हैं जिनका नाम चारों वेद है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। सबके लिए ग्रहण करने योग्य है, ये प्राप्त करने के योग्य है। और सत्यम को जब यहां पर इसका अर्थ लेंगे इस मंत्र में, तब वो होगा सत, रज और तम रूप जो प्रकृति है और उसका कार्य रूप समस्त चर और अचर जगत है। सत्य का अर्थ यहां ही हो जाएगा। ऋतम माने क्या हुआ? चारों वेद, वो ज्ञान जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, सृष्टि के प्रारंभ में दिया गया, सब मनुष्यों को प्राप्त करने योग्य है वो। और उसको यथार्थ ज्ञान या सत्य ज्ञान ही उसको बोलेंगे। और जो हमारे मनुष्यों के बाकायदा जो व्यवहार में बोला जाता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। हम गलत भी बोल जाते हैं, ठीक भी बोल जाते हैं, उनमें नियम बदलते रहते हैं, लेकिन ईश्वर के नियम नहीं बदलते हैं। च माने होता है और, आगे है अभिइद्धात, सब ओर से जो प्रदीप्त ज्ञानमय है। परमात्मा के जो सब ओर से प्रदीप्त ज्ञानमय है, क्या है वो? चारों वेद। तपसः अध्यजायत, तपसा माने अनंत सामर्थ्य से। अधि अजायत, यह संधि है, पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ। आचार्य जी एक दफे और समझा दीजिए। ऋतम माने चारों वेद, सत्य माने सत, रज, तम रूप प्रकृति जो कार्य रूप में परिणत हो जाती है, चराचर जगत जिसे बोलते हैं। और सब और प्रदीप्त ज्ञानमय। क्या चीज है ज्ञानमय? ये वेद हैं चारों। तपसा माने अनंत सामर्थ्य से। ततः, तथा माने उसी ईश्वर के सामर्थ्य से। रात्रि अजायत, रात्रि का अर्थ यहां क्या होता है? जो हमारी रात्रि है वो नहीं है। हमारी रात्रि में अगर हम 12 घंटे और 12 घंटे मान लें दिन और रात के, हालांकि इस समय भी थोड़ा थोड़ा बदलता है, हमारी रात्रि तो रोज आती है। लेकिन जो इस रात्रि की यहां बात हो रही है, ये रात्रि ईश्वर की रात्रि है। किसी को इसका समय पता है तो हाथ खड़ा कर दो। हाँ जी, उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। 4 अरब 32 करोड़ 8,54,000 वर्ष। ये 8,54,000 कहां से आ गए? अब 4 अरब 32 करोड़, आचार्य जी याद नहीं है। हाँ, भूल गए आप। हाँ जी, पद्मा चावला जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। इतना ही है। आचार्य जी, जितनी सृष्टि की आयु है 4 अरब 32 करोड़, उतनी ही ईश्वर का एक दिन होता है और इतनी ही आयु उसकी एक रात्रि की होती है, 4 अरब 32 करोड़। बिल्कुल ठीक है, इसका नाम है महाप्रलय रात्रि। ततो रात्रि अजायत का है ना ये। रात्रि माने ये महाप्रलय, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है ये उत्पन्न हुई। तथा उसके पश्चात फिर क्या हुआ? समुद्रः अर्णवः, अंतरिक्ष और
पृथ्वी समुद्र उत्पन्न हुआ। पृथ्वी वाला समुद्र मालूम है ना आपको, क्या होता है उसके अंदर? कोई आ गया था। निर्मल जी माइक बंद करो। मैं कह रही हूँ एक बारी फिर से बता दीजिए, कोई घर में आ गया था। अच्छा, इस रात्रि का जो अर्थ है यहाँ पर वो है महाप्रलय। ये ईश्वर की रात्रि कहलाती है और इसका वर्षों की जो संख्या है वो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। आगे 8 लाख जो 54 बोल रही थी उर्मिल जी, वो नहीं है, 64 है वैसे, 8,64,000। वो तो हमारे जो युग हैं उनके कलयुग, द्वापर, त्रेता और ये सतयुग के जो उन वर्षों में आप पहुंच गए। द्वापर युग की बात बोल रहे थे आप। हाँ जी, हाँ जी। और वो 54 नहीं था, 64 होता है। 4 32 8 64 12 96 और 17,28,000 ये होता है इसका। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना। वो युगों की बात थी। और चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष बनते हैं और 1,000 चतुर्युगियों का एक क्या बन जाता है? सृष्टि का काल। वही है जो अब रात्रि की बात कर रहे थे। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हर बार होता है, हर बार, हर सृष्टि में ऐसा होता है। सृष्टि जब बनती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलती है। वो ब्रह्म दिन बोलते हैं उसे, और इसको ब्रह्म रात्रि बोलते हैं, या महाप्रलय रात्रि भी कह सकते हैं, महाप्रलय काल भी कह सकते हैं। इसका भी समय बिल्कुल उतना ही होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इसमें कोई रत्ती भर भी फेरबदल या कमी बेशी नहीं होती है, बिल्कुल ठीक उतना ही समय रहता है। अब एक प्रश्न आने वाला है, जरा हाथ खड़ा करना और सोच समझ के उत्तर देना। सुशीला ढाका जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये अब बताना है आपको कि जब महाप्रलय होती है तो ईश्वर क्या करता है? महाप्रलय में ईश्वर क्रियाशील रहता है आचार्य जी। वो बताओ, स्पष्ट करो ना, क्या क्या करता है? ऊर्जा प्रकट करता रहता है। क्या करता रहता है? ऊर्जा प्रकृति में जो निष्क्रिय प्रकृति तो होती नहीं, प्रकृति तो होती नहीं वहां पर। महाप्रलय का मतलब सूर्य चंद्रमा ये सब खत्म, कुछ नहीं है। धरती आकाश ये पांचों तत्व समाप्त हो गए। परमाणु तो होते हैं ना, प्रकृति के परमाणु। अच्छा, वो क्या करता है फिर? परमाणु क्या करता है? उनमें ऊर्जा उत्पन्न करता है आचार्य जी। किसके लिए? दोबारा सृष्टि बनाने के लिए उसमें ऊर्जा प्रकट। 4 अरब 32 करोड़ साल तक ऊर्जा ही पैदा करता रहता है उसमें। और जो अलग सृष्टि होती है वहां उनका कर्म फल का सिद्धांत करता होगा। हमारे यहाँ पे प्रलय और जो दूसरी जगह जहाँ पे सृष्टि चलती रहती है, हाँ, उनके हिसाब में लगा रहता होगा। अच्छा, चलो भाई रचना बताओ। रचना धनकर क्या करता है? आचार्य जी, हाँ बोलो। आचार्य जी यही सुना है कि जैसे मेंटेनेंस का टाइम होता है, वो इतना टाइम चाहिए ही चाहिए। नहीं, और स्पष्ट करो अभी, क्या मतलब निकला इसका? ये इतना ही पता है आचार्य जी मुझे तो, कि मेंटेनेंस का जो। चलो जी, शिक्षा शर्मा जी बोलो। हाँ जी शिक्षा जी माइक ऑन करो। शिक्षा जी माइक ऑन करो। हाँ जी। हाँ बोलो। आचार्य जी, जो मोक्ष में गई आत्माएं वो तो परमात्मा के सानिध्य में रहती है ना, तो उनके लिए वो कार्य कर रहे होंगे कुछ? अच्छा, होंगे कर रहे हो मतलब आप? डेफिनेट नहीं है ना। ठीक है, निर्मल डावरा जी बोलो। माइक ऑन करो। ये माइक ही भूल जाते हैं जब बोलने लगते हैं ना, माइक भूल जाते हैं। और वैसे जब मर्जी ऑन कर लेते हैं। बताओ, बोलो। आचार्य ये पढ़ा है और ये सुना है कि उस समय तक जितना है, जितनी परले में समय लगता है उतना ही उत्पत्ति का रहता है समय, और उसके बाद घोर अंधकार रहता है बिल्कुल। और उसके बाद जहां से परलय खत्म होती है ईश्वर वहां से शुरू करता है फिर से। अगर पानी से होती है, अगर आकाश से होती है। ठहरो, मैंने ये पूछा है प्रलय काल में ईश्वर क्या करता है, ये पूछा है मैंने।
कहाँ से शुरुआत कहाँ खत्म ये नहीं पूछा मैं। उसमें तो यही पढ़ा है ना कि अंधकार ही रहता है। ईश्वर ईश्वर क्या ईश्वर भी करता है आराम ये ही पूछा करते है, होंगे। वो रहता क्या है ये भी उसकी नहीं पूछा। आचार्य जी उसकी जो भी होती है उसके लिए वही मेंटेनेंस की बात आ गई कि वही करते होंगे ईश्वर तो। चलो जी, अंजू चौधरी ने हाथ खड़ा किया, बोलो जी। आचार्य जी ईश्वर को आराम नहीं चाहिए क्या? अभी आप नहीं बोलो, पहले अंजू चौधरी बोलेंगे अब। आचार्य जी जैसे ये सृष्टि तो खत्म हो जाती है लेकिन और अनेक सृष्टियां चल रही हैं, तो परमात्मा वहाँ की वो न्याय व्यवस्था और उन सब कर्मों को वहाँ के जीवों की वो सब कार्य करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि को चलाते हैं ना, और सृष्टियां भी तो चल रही हैं उन्हीं को चला। ठीक है, एक तो ये बात हुई कि मोक्ष के अंदर जो जीवात्मा है उनको आश्रय स्थल कौन है? ईश्वर है। दूसरा, जो सृष्टियां केवल हमारी जहां पर हम बैठे हैं, आज हम ये वाली सृष्टि की बात करें जिसमें हम जीवित हैं और जिसका 4 अरब 32 करोड़ में से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष बीत गए, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। ये थोड़ी कि और सृष्टियां हैं ही नहीं, अलग अलग स्थानों पर वो सब कार्य हो रहे हैं। तो ईश्वर के लिए कभी भी खाली बैठने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम और आप तो जब प्रलय हो जाएगी ना, हमारा तो पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, सो जाएंगे, जैसे सो जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं होता। हम मोक्ष में चले गए तो फिर वो वाला आनंद आप ले सकते हैं। अभी तो आचार्य जी कितनी सृष्टियां हो सकती हैं ऐसे? असंख्य, खरबों खरबों मतलब बहुत ज्यादा होती है ना वो, इसीलिए खरबों बोल दिया, वरना गिन तो सकते ही नहीं। आचार्य एक प्रश्न है आचार्य जी। बोलो बोलो जी क्या बताया फिर क्या करते हैं ईश्वर? बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पहले अंजू चौधरी को बोलने दो। आचार्य जी जैसे अब दूसरी सृष्टियां हैं, अब जैसे हमारी सृष्टि की प्रलय हो गई तो हमारे कुछ जीवों के जो कर्म होंगे वो उस सृष्टि के मुताबिक होंगे, तो हमें परमात्मा वहां भी तो भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ जी, राज चावला जी सुनो, आपने पूछा क्या करता है ईश्वर जो बाकी जगह क्या करता है? हाँ जी वही बता रहा हूँ, प्रश्न आपका सुन लिया था मैंने, वही बता रहा हूँ। वो ये करता है कि जो सृष्टियां और स्थान पर चल रही हैं उनके जीवों के कर्मों के फल की व्यवस्था करना, और जितना सृष्टि का काल बचा होता है उसके अंदर सारे टाइम व्यवस्था करता रहता है ईश्वर। अच्छा। और जो मोक्ष में होती है उनको आनंद प्रदान करता रहता है, उसके लिए तो 1 सेकंड भी कभी भी खाली नहीं होता। हमारे और आपके लिए तो दिन रात्रि होती है, हम परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। ईश्वर के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें से, ना मरना, ना पैदा होना, ना कुछ आराम करना। वहां तो सदा के लिए कार्य है उसके पास। हमारे लिए तो आराम का समय मिलता है क्योंकि हम आत्मा है, यही फर्क है बस। आत्मा और परमात्मा में अंतर होता है। आचार्य जी ये तो कहते हैं ना कि ईश्वर का अंत किसी ने नहीं पाया। हाँ ठीक है, हाँ इसीलिए कहते हैं जी। पाने की जरूरत क्या है पहले तो ये बताओ, क्यों, क्या जरूरत क्या है? आप अगर ये बोझ उठा सकते हो 50 किलो, तो आप 100 किलो की इच्छा करो तो आपको बुद्धिमान कौन कहेगा? जी इच्छा तो होती है ना कि उसका इतना सुंदर संसार बना हुआ है। नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद बाकी बात सुनूंगा मैं। हाँ जी बोलो। हमारी योग्यता मान लो ये इतनी है कि हम 50 किलो वजन उठा सकते हैं। हाँ जी। और हम चाह रहे हैं कि हम 100 किलो उठा लें, तो हमारी बुद्धिमत्ता थोड़ी है ये 100 किलो उठा लें, जब योग्यता ही 50 तक है, आगे है ही नहीं। आचार्य जी कोशिश तो करता है इंसान, ऐसी बात नहीं, नहीं वो 50 से नहीं, सुनो ना, कोशिश की बात हो चुकी है कि 50 से अधिक की योग्यता है ही नहीं, ये फाइनल हो चुका है, ये बात क्लियर है, ये बात फिर तो ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कोई ये वाला नहीं है कि कुछ संभावना बची हुई है आगे, कोई संभावना नहीं है वहां पर। आत्मा अल्पज्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है, कोई संभावना नहीं है यहाँ पर। आत्मा के लिए कोई संभावना नहीं है कि सर्वज्ञ बन जाएगा कल को, चारों वेद पढ़ ले तो सर्वज्ञ बन जाए, कभी नहीं बनेगा। जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी पढ़ लिख ले, जितना मर्जी भाषण दे दे, जितना मर्जी वो सुंदर बन जाए, जितना लंबा चौड़ा ऊंचा सब कुछ हो जाए वो, तब भी वो अल्पज्य का अल्पज्य रहेगा। यही योग्यता है बस, इससे आगे की योग्यता नहीं है। और उसका पार पाने की जो बात भजनों में आती है ना, वो बस हमको एक तरह से क्या कहना चाहिए, बस हमारे को ये बताने के लिए आती है तुम उसका पार नहीं पा सकते। बहुत बात ठीक है, नहीं पा सकते, इनमें पार पाने की आवश्यकता ही नहीं है हमें उसकी।
आचार्य जी ऋषि मुनि भी तो नेति नेति कह के चले गए हैं, उन्होंने नहीं पाया। अर्थ तो वही निकला है ना कि पार पाया ही नहीं जा सकता उसका। और मैं इसीलिए इस बात को और स्पष्ट कर रहा हूं कि पार पाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आवश्यकता हो तो देखो, आपको रोटी 4 खानी है मान लो, तो आप 4 के लिए पुरुषार्थ कर सकते हो बस। लेकिन आप 8 के लिए, आपके जो 8 हजम ही नहीं कर सकते, 8 की पुरुषार्थ करने की जरूरत कहां से आ गई? वो जरूरत ही नहीं है उसकी। इसलिए आप वो करने की बात करोगे तो बुद्धिमानी नहीं रह जाएगी, मूर्खता बन जाएगी वो बात। इसलिए उसका पार पाने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, वेद शास्त्र सब गाकर थक गए, पार न तेरा पाते हैं। ये पंक्तियां बनी, मुझे मालूम है, ये भजन में बहुत जगह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से कहा गया है कि उसका पार नहीं पा सकता कोई। बिल्कुल ठीक है, हमें पार पाने की जरूरत भी नहीं है, हमें उसको प्राप्त करने की जरूरत है। ये है आपका लक्ष्य, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पुरुषार्थ करो, इसके लिए कोई किसी ने रोका है थोड़ी है। तो इसलिए जो अंतरिक्ष और जो पृथ्वी के लोक के लिए जो समुद्र है ये उत्पन्न हुआ, सारे के सारे जो विद्यमान पदार्थ हैं, स्थूल पदार्थ ही बन जाते हैं। कौन बनाता है? ईश्वर। कैसा बनाता है? अभी आगे वाले मंत्र में आने वाला है। यथा पूर्वम अकल्प है, जो तीसरा मंत्र आएगा वहां पर इसको स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे किसी ने, आप में से किसी ने बोला भी था, जैसे पूर्व सृष्टि में जैसी रचना की थी बिल्कुल वैसी की वैसी रचना ईश्वर ने इस कल्प या इस सृष्टि में भी की है। इतना सा भी रत्ती भर भी उसमें फेरबदल नहीं कर सकता वो। कारण वो है सर्वज्ञ। और आप कुछ भी बनाइए बढ़िया से बढ़िया, चाहे घर बनाइए, चाहे आप कार बनाइए, चाहे आप कोई टेबल बनाइए, दोबारा वैसी की वैसी नहीं बन सकती। कुछ ना कुछ उसके अंदर फर्क आएगा, नाप तोल का फर्क आएगा, कलर का फर्क आ जाएगा, उसकी मजबूती का फर्क आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि आप अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ नहीं है। अगला मंत्र है ओम समुद्रा दर्णवा दधि संवत्। पहले एक मंत्र बोलो भाई, कौन बोलेगा? इस मंत्र का पाठ करो। आचार्य जी मैं बोलती हूँ। मैं बोलूं आचार्य जी? अभी ठहरो जी, जो बोल रहे हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हाथ खड़ा करना होता है बस। इसका तरीका प्रेमांश जी बोलेंगी। तीनों मंत्र बोलूं या दूसरा? नहीं, केवल ये वाला, यही समुद्राद, ये वाला। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पहले संधि हो रही है, समुद्रात अर्णवात अधि, ये 3 शब्द है यहाँ पर अलग अलग। माइक बंद करो जी। अब अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक के सारे पदार्थों के पश्चात, ये इसका अर्थ है। और आगे है संवत्सरः, और इसका साधारण जो अर्थ होता है। हाँ जी, माइक बंद करो जी। रामधारी जी कुछ बोलना है क्या? हाँ जी, एक बार फिर बता दो इसका। समुद्रात अर्णवात अधि, इसका अर्थ होता है अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक जितने सारे पदार्थ हैं इनके पश्चात। संवत्सर माने होता है, अब यह है काल का विभाजन। वैसे संवत्सर वर्ष को बोलते हैं, लेकिन यहां पर केवल वर्ष की बात नहीं करेंगे आप। वर्ष की बात करेंगे तो आप बाकी समय का विभाजन कैसे करेंगे? किसी को कहा गया कि आप इतने पैसे दो और आप इतनी देर तक के लिए ये चीज देख लो, घूम लो अंदर जाकर, और उसके लिए अगर वर्ष की बात आ गई तो वर्ष तक अंदर घूमता रहेगा क्या? इसलिए संवत्सर का अर्थ यहां पर वर्ष नहीं है, यहां पर है समय का विभाजन। और उसमें बहुत छोटा छोटा समय का विभाजन होना शुरू होता है। आप पल बोलते हैं, पल, क्षण भी बोलते हैं ना, निमेश भी बोलते हैं, आंख झपकना, और मुहूर्त भी बोलते हैं, प्रहर भी बोलते हैं, मास भी बोलते हैं, फिर वर्ष भी बोलते हैं।
और उसके बाद तो फिर आगे शतवर्ष 10, 50, 100 जितने हजार लाख करोड़ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये जो समय का विभाजन है ये पैदा किया ईश्वर ने। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक के जितने पदार्थ हैं इनके पश्चात क्या हुआ, इस समय का विभाजन ईश्वर ने बना दिया, पैदा हुआ। अजायत माने उत्पन्न हुआ। उसके बाद है अहोरात्राणि, माने दिन और रात्रि के विभागों को विदधद बनाया, विश्वस्य संसार को वश में रखने वाले, वशी माने उस परमात्मा ने, संसार को वश में रखने वाले उस परमात्मा ने, मिशतः का अर्थ होता है सहज रूप से। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता ईश्वर को, लेकिन आपको सब कुछ करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना ही पड़ता है। आचार्य जी एक बार वापस बता दीजिए। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक समस्त पदार्थों के पश्चात, संवत्सर माने क्षणम, पल, निमेष, मुहूर्त, प्रहर, मास, वर्ष आदि, ये जो काल है, समय है, ये उत्पन्न किया ईश्वर ने। तत्पश्चात संसार को वश में रखने वाले, वशी माने संसार को वश में, विश्वस्य वशी, संसार को वश में रखने वाले उस परमात्मा ने, मिशता का अर्थ होता है सहज रूप से, अहोरात्राणि दिन और रात्रि के विभागों को विदधत बनाया। रात्रि भी बनाई, दिन भी बनाया। अब जो ये बिग बैंग करते रहते हैं ना बच्चे, बिग बैंग हुआ, ये सब अपने आप हो गया, बस उनका उत्तर है अपने आप हो गया। अब इनको अपने आप का अर्थ ये समझ में आता है बिग बैंग हुआ। अरे ये तो बताओ ना बिग बैंग क्यों हुआ, किसने किया, और उसके बाद क्या हुआ, और व्यवस्था बन कैसे रही है, क्यों चल रही है। व्यवस्थापक के बिना व्यवस्था नहीं बन सकती है कभी भी। उनका उत्तर सिर्फ इतना होता है, वो बिग बैंग हो गया इसलिए सब कुछ चल पड़ा, बस चल पड़ा, चल रहा है, अपने आप चल रहा है बस सब कुछ। अब इनसे एक छोटा सा प्रश्न करें तो बेचारे उसका उत्तर नहीं देते, कहते हैं वो अपने आप हो गया था, बाकी अपने आप नहीं होता कुछ भी। मैंने कहा अब इसका उत्तर तो दो, भोजन करते हो ना, रोज रोटी खाते हो, अपने आप बनती है क्या? अब क्या जवाब है इनका कि अपने आप नहीं, कोई बनाता है। चाहे कोई बनाने वाला सेवक है घर में, मेड आप कह सकते हैं उसको, या आपकी माँ है या बहन है या बेटी है, कोई भी बनाएगा तो बनेगी ना। और कमाल की बात तो यह है कि अपने आप नहीं बनेगी एक बात, दूसरा बिना सामान के नहीं बनेगी, सामान भी तो चाहिए। सामान नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा, बनाने वाला मौजूद है लेकिन सामान नहीं है तो भी नहीं होगा कार्य। और एक अंतिम बात बचेगी, अब वो आपको बतानी है क्या रह गई अभी। एक मैंने कहा सामान चाहिए, दूसरी बात कही बनाने वाला चाहिए। एक हाथ खड़ा तो दिखाई दे रहा है भाई। अच्छा रेणु पुरोहित जी ने हाथ खड़ा किया शायद, करो बोलो जी क्या। आचार्य जी खाने वाला, हाँ बिल्कुल, वो नहीं है तो ये सब बेकार हो गया ना, क्या फायदा हुआ फिर। अगर वो भोजन करने वाला ही नहीं है तो बनाओगे किसके लिए। ये जो आपका त्रैतवाद है ना, ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है संसार का, कोई इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकता, कोई इसमें फेरबदल नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप द्वैतवाद की बात करोगे तो आप मार खाओगे, अद्वैत की बात करोगे तो भी आप फेल हो जाओगे, लेकिन त्रैतवाद में आप फेल नहीं हो सकते, आप फर्स्ट आओगे। तीनों की आवश्यकता, बनाने वाला है और जो चीज बनने वाली है वो होनी चाहिए, और किसके लिए बनेगी वो भी तो चाहिए। एक हटा के देख लो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो सहज रूप से, मिश्रता माने था सहज रूप से ईश्वर ने बनाया, उसके लिए कोई उसको पुरुषार्थ ऐसा नहीं करना पड़ता इसमें थकान हो जाए कहीं। आप तो कोई भी कार्य करो, चाहे आप उसको बड़ा रस लेकर के करो, लेकिन आखिर आप थक जाओगे। आप अगर खाने की बात भी करोगे ना, मैं खाने में बड़ा आनंद बड़ा अच्छा लगता है, कितने देर खा लोगे, वहां भी बस कर दोगे, फिर रुक जाओगे,
लेकिन ईश्वर का कार्य कभी रुकता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता, कोई थकान नहीं होती। सहज रूप से वो इस सृष्टि की रचना करता है। दिन और रात का जो विभाजन है वो ईश्वर ने इसके बाद बनाया। अब ये तीसरा मंत्र आ गया, इसका पाठ होगा पहले। इसका पाठ हम करेंगे। चलिए, 2-3 हाथ तो खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। जिनके हाथ खड़े नहीं, मैं उनको देख रहा हूं वो कौन है। उनको इसका मतलब आने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि ठीक से बोल नहीं पाएंगी वो। चलो जी, नीलिमा जी बोलो। नीलिमा जी बोल रही है, हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए। शन्नो देवी, कहाँ से बोलना? अरे क्या बात, कहाँ प्रसंग कहाँ पहुंचा दिया? नहीं नहीं, एक झपकी आ गई थी, मुझे बता दीजिए। हाँ, ये बात ठीक है, झपकी आ गई थी। बिल्कुल ठीक। कहते हैं ना, भगवान की जो कार्यक्रम चल रहे हो ना, वहां नींद आ जाती है, और खेल तमाशा चल रहा हो ना, वहां जागते रहते हैं, वहां नहीं सोते। वहां भी सो जाती हूँ मैं तो। हाँ, कोई बात नहीं, वो सो जाते हो आप, रेयर हो, वरना तो वहां तो आंखें फाड़ फाड़ के लोग देखते रहते हैं। मनसा परिक्रमा है? हाँ जी, मनसा परिक्रमा का या नहीं, अभी नहीं, पहले ये अघमर्षण का तीसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र? हाँ जी, हाँ, बोलिए। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वाहा। 2 गलतियां बड़ी बड़ी करी आपने। अच्छा जी। पृथ्वीं बोलना था, बड़ी की मात्रा है बाद में, और स्वाहा नहीं बोलना, है स्व है, स्व। हाँ, स्व है ये। और पृथ्वी में क्या बोलना था? पृथ्वीं, बड़ी की मात्रा। हाँ, बड़ी की बोली थी जी, पृथ्वी चांतरिक्ष। नहीं, बोली नहीं थी, बोली रिकॉर्डिंग है, आप सुन लेना, पता लग जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, पृथ्वीं बोला था, इसलिए वो गलत हो गया था। पृथ्वी, ठीक है जी। चलिए, अब सुनिए। हाँ जी। सूर्य चंद्रमसों का अर्थ हमें स्पष्ट हो ही रहा है, सूर्य और चंद्र। और इस सूर्य और चंद्र में बाकी सब आगे अपने आप लेना है, ग्रह उपग्रह सब आएंगे यहाँ। जब आप कभी कभी ये बोलते हैं ना, वाक्य बोलते हैं, 2-4 के नाम बोलते हैं, आप सभी ऐसा बोल दो तो सब आ जाते हैं, नाम बोलने की जरूरत नहीं है अब। तो सूर्य चंद्रमसौ में सब आ गए, अब ग्रह उपग्रह सब। धाता, जगत को उत्पन्न करके धारण करने वाला, पोषण करने वाला और नियमन करने वाला। आप कर सकते हैं इसमें से कोई भी काम? नहीं जी। धारण नहीं कर सकते? नहीं। पोषण भी नहीं? पोषण भी नहीं। नियमन भी नहीं? नहीं जी। तो क्या कर सकते हैं फिर, ये बताओ। कुछ कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो बताओ। कर्म कर सकते हैं। रामधारी जी बोलो, क्या बोला? कर्म कर सकते हैं सर जी। नहीं, ये कर्म करना वाली जो उत्तर है, ये बहुत मजेदार उत्तर नहीं है अभी। बहुत बढ़िया वाला उत्तर चाहिए था। यहाँ पर जो जिस प्रकार का प्रश्न किया गया, उससे उसके साथ संबंध जोड़ते हुए उत्तर देना था। एक प्रेम जी ने हाथ खड़ा किया है, अंजू चौधरी ने भी खड़ा किया है, शशि गुलाटी जी देखो बताएंगे शायद। मैंने आचार्य जी नमस्ते अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो अभी मेरे ज्वाइन को किया, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। और देखते हैं अभी हाथ खड़े जिनके हैं, उनसे ना पूछ के किसी और से। अच्छा, ये सुदर्शन मनचंदा जी हाथ खड़ा है, पता नहीं क्या, पता नहीं लग रहा हो तो। सुदर्शन जी बोलो। आप धारण नहीं कर सकते, पोषण नहीं कर सकते, नियमन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं वो बताना है। आचार्य जी, हम अपने परमात्मा को याद तो कर, स्मरण तो कर सकते हैं ना, परमात्मा का वो नहीं कर सकते। परमात्मा के
कुछ तो उपासना कुछ तो उसका याद कर ही सकते हैं। अभी भी अप्रोप्रिएट थोड़ा सा कम है। सुधीर ने बात करी थी, कहाँ गया अभी सुधीर? अभी तो दिख रहे थे सामने। कहाँ भाई सुधीर, कहाँ गए? गाड़ी चला रहे हो क्या? दिखना ही बंद हो गए भाई ये तो। चलो जी प्रेम जी बोलो। माइक ऑन करो। हाँ जी, ये सब चीजें जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि ये हमारे उपभोग के लिए, हमारे उपयोग के लिए बनाई गई हैं और हम इनका जितना लाभ ले सकते हैं वो हमें लेना है। हम इन्हें बना तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए बनाई गई हैं। ठीक है, अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं आया अब। और अंजू ने हाथ खड़ा किया था। बोलो अंजू, बोलो बोलो। जीव जो है वो प्रकृति के कणों से मिलाकर कुछ नया पदार्थ बना सकता है परमात्मा। अभी बात नहीं बनी। अच्छा पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, हम ईश्वर की स्तुति करने से उसके गुणों को कुछ कुछ अपने अंदर धारण कर सकते हैं। जैसे मतलब ईश्वर तो सबका पोषण करता है, लेकिन हम कुछ लोगों का तो पोषण कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य तो दी है। चलो जी गायत्री गुप्ता जी बोलो। ईश्वर ने जो हमारे लिए पदार्थ बनाए हैं उनका सदुपयोग करके हम मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। सविता कपूर। आचार्य जी, अपने आत्मा और मन को कभी पाप की ओर नहीं जाने देने के लिए प्रयास करना चाहिए और जो है धर्मयुक्त कामों में ही अपने को लिप्त रखना चाहिए। इंदिरा डांगरी जी बोलो। जी आचार्य जी, हम उसको इन सब चीजों का हम उपयोग करते हुए, लाभ उठाते हुए अपने मन में इसके प्रति आदर का और कृतज्ञता का भाव रख के और परमात्मा का धन्यवाद करना हमारा इसमें योगदान। ठीक है, वैसे एक वाक्य से ही पर्याप्त हो जाता, धन्यवाद कर सकते हैं। आपका काम ये था जी, उसने सारा काम कर दिया, धारण किया, पोषण किया, नियमन किया। आप इनमें से कोई काम नहीं कर सकते। उसने सब किया किसके लिए था? आपके लिए किया। आपका माने आत्मा के लिए किया, जीवात्मा के लिए किया, सब जीवों के लिए किया। तो आप क्या कर सकते हो? आप धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि उसने आपके लिए किया है सब कुछ। आप उसका लाभ तो उठाओगे, वो उठा रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, ये गलत नहीं है। आप कह रहे हो हमारे लिए उसने ये बनाया, हमने इसका ये लाभ उठा लिया, हमने वो सारी चीजें प्राप्त कर ली और हम मोक्ष तक भी चले जाएं। सारी बातें गलत कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन आपका मुख्य कर्तव्य पहला क्या था भाई? जिसने आपको कुछ दिया, आपको जी मैं मोक्ष की बात करूंगा, अब इससे मांगूंगा मेरे को ये दे दे, ये क्या बात हुई? जो उसने दिया उसके बदले में आपने पहला अपना कर्तव्य कहाँ किया? वो तो किया ही नहीं। एक चीज और, वही तो दुनिया वाले कर ही रहे हैं। जहां इतना सारा भगवान ने पहले ही दे रखा है, फिर जाते हैं मंदिर, जाके खड़े होके फिर मांग लेते हैं वो। और एक बात पूरी हो जाती, फिर जाते फिर पहुंच जाते हैं कि भगवान अब ये दे दे। अरे भाई रोज मांगते ही रहोगे क्या? जो उसने दिया उसके बारे में, जब जो इतना उसने उपकार किया, उसके बदले में आपका क्या कर्तव्य है, वो कहाँ है? अगर वो कर्तव्य पूरा नहीं करते तो आपको मांगने का अधिकार भी नहीं है। सुन लीजिए, एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने किसी को पैसे दे दिए उधार, और उसने कहा मैं तुमको 3 महीने में लौटाऊंगा। 3 महीने पूरे हो गए, अब उसने लौटाए नहीं, और उसने आकर के ये भी नहीं कहा कि मैं थोड़ा, मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई है, और वो बात करने से भी बचता रहा। जिसने पैसे लेने थे वो उसके पास चला गया। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तुमने वचन दिया था 3 महीने बाद पैसे लौटाओगे, मैंने तुमसे ब्याज भी नहीं मांगा, तो 3 महीने बाद तुम्हें पैसे लौटाने चाहिए थे ना। कहने लगा जी मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने कहा भाई इतनी अकल तो तुम्हें होनी चाहिए थी, इतना मुझे सूचना ही दे देते कम से कम, मैं तो परेशान ना होता। ना तो तुम बात करते, ना तो मेरे को सूचना देते, समय आगे निकल गया। और अब चौथे महीने में जाकर के उसने कहा जी मैं अब आपको 1 महीने बाद जरूर दे दूंगा। अब चौथा महीना आ गया, उसने दे दिया। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब सुनना ध्यान से।
अब आप ये बताओ, इसके बाद वो अगर दोबारा मांगे, ये व्यक्ति उसे देगा कि नहीं देगा? अब सबने गर्दन ऐसे हिला रखी है ना में, अब क्यों दे बताओ? उसको पता लग गया ना ये है कैसा। नहीं देगा। लेकिन आचार्य जी लौटा तो दिया उसने। लेकिन वेकिन नहीं चलेगा यहाँ। जो उसने कहा था वो काम नहीं किया बस, और यहीं से उसकी सारी व्यवस्था बन गई आगे के लिए। उन्हें मन बना लिया कि मैं इसको नहीं दूंगा। ये कहता आचार्य जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये वाकया हमारे साथ भी। हमारे एक रिलेटिव बहुत पैसे वाले थे, उनके पता नहीं कितनी स्थिति खराब हुई, उन्होंने अर्जेंट पैसे मांगे, हमने अपनी एफडी तोड़वा के उनको पैसे दिए। हमें ये पता नहीं था कि उनके साथ क्या इतना हो गया कि इतने पैसे से कंगाल। उन्होंने कहा हम 2 महीने बाद, हमने कोई फोन नहीं आया, हमने 2 महीने बाद किया, फिर थोड़े दिनों बाद फिर हम ही करते रहे फोन, हम ही करते रहे। इतनी मुश्किल से वो पैसे निकले 1-1.5 साल में जाके, और फिर दोबारा उन्होंने फिर एक बार फिर मांगा। फिर हमने कहा हमने तो हमारे बेटे को मकान के लिए पैसे दे दिए, हमारे पास नहीं है। ये हमारे साथ हुआ। बस सारी बात का औचित्य यही सिर्फ यहाँ पर यह है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा बात करता है, उस नियम का पालन नहीं करता, तो उसको दोबारा से आप अपने व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो आप उसको दोबारा देने की इच्छा नहीं रखते। कोई विरला होगा, लाखों करोड़ों में कोई एक आधा कहेगा चल भाई कोई बात नहीं, बेचारे ने उस समय कोई परिस्थिति होगी दे देता हूं दोबारा, लेकिन वो कोई रेयर ही होगा अगर होगा तो। वरना उसने देख लिया कि ये व्यक्ति अपने नियम का पालन नहीं करता, इसलिए वो नहीं देगा। अब ये बात ईश्वर से जोड़ के देखो, ईश्वर ने तुम्हें इतना सब दे दिया और फिर हम फिर पहुंच गए मांगने। और फिर कमाल की बात है, जिनको ये बात का ऐसा विश्वास होता है वो सोचते हैं हमने मांगा और वो ईश्वर ने दे दिया। पहली बात तो ईश्वर होता ही नहीं वहां जिससे मांग रहे हैं, वो ईश्वर ही नहीं है। और जो उनका कार्य पूरा हो भी गया तो उनके पुरुषार्थ से हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं वो बड़ा दाती है, वो बड़ा दाता है, मैं देता रहता है देता रहता है। आप पुरुषार्थ बंद करो, देखें क्या देता है। फिर जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ कर रहे थे उसको बंद कर दो, फिर देखो क्या देता है। आज भी फेसबुक में एक आया हुआ था, तो मैंने उसके प्रश्न के उत्तर के प्रश्न था या नहीं था, मैंने अपना प्रश्न कर दिया। एक कह रहा है कि वो इस पत्र पर, बेल के पत्र पर ये लगा करके ना, शहद लगा करके वो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाओ, आपके बच्चे ने अगर पढ़ाई की होगी नहीं की होगी तब भी वो पास हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे पत्र चढ़ा देने से, वहां पर चिपका देने से वो पास हो जाएगा? तो स्कूल कॉलेज किसी की जरूरत ही नहीं, फिर तो सारे ऐसे ही पास हो लेंगे, इनको क्या जरूरत है पढ़ने की भाई। और फिर उसमें योग्यता क्या आएगी? चलो मान ले 1 मिनट के लिए पास हो गया, मान लो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, योग्यता कहाँ से आएगी? आगे जो जीवन में उसने आगे कार्य करने हैं, किसी क्षेत्र को संभालना है, कोई क्षेत्र उसको दे दिया जाए, उसमें योग्यता तो होगी नहीं, फिर क्या कर, संसार का सत्यानाश करेगा और क्या करेगा। तो मैंने उसके लिए कड़वे शब्दों में लिखा, जिनके पास बुद्धि नहीं होती ना, वो ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं इन चीजों का, और इससे आपको दंड देगा ईश्वर। ऐसा प्रचार कर रहे हैं। वो तो बड़े बड़े तिलक लगा के बैठा था कोई, इतने लंबे लंबे। मैं कहते हैं बड़े बड़े तिलक लगाने से कोई बड़ा विद्वान नहीं बनता। विद्वान बनता बुद्धि से, विद्या से। और वो कौन सी विद्या हो? सत्य विद्या। सत्य विद्या अर्थात ज्ञान, क्या? वेद। तुम्हारे बने बनाए कपोल कल्पित ग्रंथों से नहीं आप विद्वान बनते हो। ज्ञान होना चाहिए, सत्य ज्ञान। कहां से हमने शुरू की थी? कहां से इस मंत्र में जो शुरुआत की थी? ऋतम च सत्यम। ऋत माने क्या था? यही था। इससे कल्याण हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई कल्याण होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं कभी मंत्र पाठ किया करता था अपने, जब मंत्र बोलता था, प्रोग्राम शुरू करता था, उसमें अंत में आता था नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कोई और इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग है ही नहीं। बिल्कुल दावे के साथ है ये बात, कोई और रास्ता नहीं इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त का मतलब क्या निकला है? शशि गुलाटी ये बात बताओ, सुन रहे हो बड़ी देर से। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। इसके अतिरिक्त का अर्थ क्या निकला? क्या चीज है वो? इसके अतिरिक्त मतलब किसी को भी मानना, किसी दूसरे जैसे मूर्ति पूजा आदि वगैरह, और किसी देवता को मानना बिल्कुल बेकार है जब तक हमारा वो नहीं। व्याख्या तो आपने ठीक कर दी, लेकिन मैंने पूछा इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन अब आप मूर्ति पूजा का शब्द बोल रहे हो तो लग रहा है मूर्ति पूजा के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं, ये अर्थ निकला है इसका। तो अच्छा, नहीं नहीं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए और इसके अलावा और किसी और को चीज नहीं मानना चाहिए, वही हमको सीधा मोक्ष तक ले जाएगा। छोटा सा उत्तर दिया करो, बड़ा लंबा उत्तर नहीं चाहिए। शिक्षा शर्मा जी बोलो। जी, वेद ज्ञान के अतिरिक्त बस और कोई यही है मार्ग इसका उत्तर, सिर्फ यही ज्ञान, छोटा सा। वेद ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पॉजिटिव पूछा गया था ना, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कौन सा नहीं है? वेद ज्ञान के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप दुनिया भर के जितने मर्जी आप मत मतांतर ले लो, वो कुछ भी बोले, इस पुस्तक में ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा, हमारे गुरु जी ने ये बोला, हमारे अवतार ने ये कह दिया, कोई बात मानने योग्य नहीं है। सिर्फ एक बात थोड़ा सा अंश ठीक हो सकता है, जो बात वो कह रहे हो और वो बात वेदानुकूल हो तो मानने योग्य हो जाएगी, बस। इसमें में कोई आपत्ति नहीं है। वेद के अनुकूल है और वो अपनी तरफ से अपने शब्दों में बोल रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। फिर वो कहो जी वो कह रहे हैं बात कि हमारे गुरुजी ने बोला, लेकिन वो वेद के अनुकूल नहीं है। वो ये कह रहे हैं ईश्वर आता भी है और ईश्वर निराकार भी है। नो, बिल्कुल नहीं। कि कौन कह रहा है? हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि आपके गुरुजी को हम मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद के अनुकूल नहीं बोल रहे, वो वेद के प्रतिकूल बोल रहे हैं। वो ईश्वर आ भी जाता है और निराकार भी है। ये क्या बात हुई भाई? एक विषय में दो विपरीत बातें सत्य नहीं होती कभी। ईश्वर की बात कर रहे हैं ना वो, कि ईश्वर आता भी है और निराकार भी है। तो आता है का अर्थ क्या निकल आएगा? ये बन जाना, ऐसे बनेगा। आने का मतलब तो यही हुआ। निराकार है तो पहले से ही है ही सब जगह। ईशावास्यमिदं सर्वं, सब जगह पर विद्यमान है। जब सब जगह पर विद्यमान है तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि कहाँ आ जाएगा भाई, कहाँ आएगा? अब उनका उत्तर सुनो क्या कहते हैं। पहले वो निराकार था, अब साकार हो गया। अब ये फिर फंस जाएंगे, इसका प्रश्न हम खड़ा करेंगे। अब आप बताओ कि कौन सा प्रश्न खड़ा करें कि बेचारों के पास जवाब न रहे। दया गोयल बताएंगे ऐसा कौन सा प्रश्न हम खड़ा कर सकते हैं यहाँ। आचार्य जी नमस्ते, मेरे को नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। शिक्षा शर्मा जी हाथ खड़ा कर दिए, बोलो। आचार्य जी, सुनो, मैंने जो प्रश्न किया है इसके ऊपर ही रहना, इधर उधर मत जाना। क्या बोला? ईश्वर, हाँ बोलो, चलो बोलो। ऐसे ईश्वर एक देशीय हो जाएगा जबकि वो कण कण में विद्यमान है। ठीक है, लेकिन अभी और अच्छी तरह से समझाने की जरूरत है अभी। अब आप मत बोलिए, कोई बात नहीं। जिसको एक बार अवसर मिला वो अपनी बात कह सकता है, फिर दूसरे से पूछना पड़ता है कि उसने कोई बात छोड़ी है तो आप और आगे बढ़ाओ इसको, और रिपीट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। पद्मा चावला जी बोलो। सुधीर तैयार रहो, तुम भाग गए थे भाई, तुम्हारे से आचार्य बात जी, अगर ईश्वर को हम मानते हैं साकार तो उसके सारे दूसरे गुण भी समाप्त हो जाते हैं। सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, ये कुछ भी नहीं रहेगा अगर ईश्वर को हम साकार मानते हैं तो प्रश्न यही उठेगा कि उसके सारे गुण, सर्वव्यापकता भी समाप्त हो जाती है, सर्वांतर्यामी भी समाप्त हो जाता है, सर्वज्ञ भी समाप्त हो जाता है फिर तो। ठीक है, सुधीर आप बताओ। हाँ आचार्य जी बोलो। आचार्य जी, मेरा तो मानना यह है कि अगर ईश्वर आते हैं तो उनका फिर आकार हो गया। आकार होने से तो वो एक लिमिटेशन हो गई फिर। हाँ, पद्मा चावला जी ने भी यही बोला, जो सर्वशक्तिमत्ता का, सर्वनियंता का, सर्वव्यापकता का, ये सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। और बहुत छोटे से संक्षेप में सीधे सीधे शब्दों के अर्थ समझाते हुए बच्चों को कहना होता है, वो पैदा होगा और पैदा होगा तो मरेगा। सीधा सीधा शब्द है, बहुत सिंपल है, उनको समझ में पल्ले पड़ जाएगा बड़े आराम। सर्वनियंता उनके पल्ले पड़े ना पड़े पता नहीं, सर्वशक्तिमत्ता का भी पता नहीं उनको समझ आएगी बात कि नहीं आएगी। ये बात तुरंत समझ में आएगी। वो पैदा होगा, क्योंकि आप कह रहे हो ना वो आ गया, वो कह रहे हैं आता भी है, और आता है का मतलब पैदा होता है। और कोई कोई तो यहाँ भी कमाल कर देते, कहते पैदा नहीं होता वो। अब बताओ यहाँ पर वो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं?
क्या बोलते हैं वो? पैदा नहीं होता, इसको नहीं मानते हो कि पैदा होता है, वो कुछ और बोलते हैं यहाँ पर। क्या चीज होती है वो? मैं बताऊं आचार्य जी? नहीं, ये बात ऐसे नहीं बोलना, हाथ खड़ा करना होता है बस। इंदिरा टांगरी बोलेगी। अरे जी वो कहते हैं वो प्रकट होता है। हाँ, प्रकट होता है वो कहते हैं। अभी हमें तो आज तक समझ नहीं आया भाई, कहां से कौन प्रकट हो जाएगा, कैसे? सृष्टि के नियम सब सब धरे रह जाएंगे, इनका अपना एक नियम बन जाएगा, प्रकट हो जाएगा। अरे बिना माता पिता के संतान हुई है क्या आज तक? लेकिन होती है। कब होती है पता है ना आपको? राम अवतार जी, कब होती है वो? सृष्टि की रचना के समय। अरे बोलना नहीं था ये गीता, बीच में बोलना नहीं होता। ये पता हो आपको तो अच्छी बात है, लेकिन ये बोलना मना है। जिसका नाम बोला उन्होंने बोलना होता है। राम अवतार जी बोलो, माइक ऑन करो। जब माइक खराब है शायद उनका, अब पता नहीं लग रहा कुछ। आवाज नहीं आ रही तो बंद। आचार्य जी मैं बहुत कम बोलती हूँ, विजय लक्ष्मी। अच्छा बोलो, चलो कम बोलते तो बोलो ज्यादा, बोलो। आचार्य जी सृष्टि के आरंभ में अमैथुन सृष्टि से पैदा होता, बिल्कुल, आपने ये बताया था। अमैथुन सृष्टि, बस सिर्फ वही होता है ऐसा। मनुष्य की सृष्टि की बात करेंगे अगर हम, वहां पर अमैथुनी सृष्टि का जो शब्द आता है, वहां पर माता और पिता नहीं होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को प्रारंभ करना है। अगर माता और पिता ही आ गए तो प्रश्न फिर वही का वही खड़ा हो जाएगा कि ये कैसे, किसने पैदा किया था इनको? फिर माता और पिता यानी एक पुरुष और एक स्त्री अगर आ गए तो उनके लिए फिर प्रश्न, ये कैसे पैदा हुए? तो इसका उत्तर यही है। फिर वो प्रकट होने वाली बात याद हो सही बैठ गई ना? नहीं, ये सृष्टि का प्रारंभ नहीं हो रहा है, वहां पर भी प्रकट नहीं होते, वो ध्यान रखो। धरती में से पैदा होते हैं, प्रकट नहीं होते। प्रकट होना तो ये होता है कि ऐसे आसमान में से कहीं सामने आ गए, प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ जी, अब ठीक हो गया जी। हाँ अब ठीक हो गया। माइक बोलोगे अभी, बताओगे तो बताओ जी। सृष्टि के प्रारंभ में, हाँ बिल्कुल, सृष्टि के प्रारंभ में होता है बस ये वाला। उसके बाद तो ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, और ईश्वर ने सृष्टि को प्रारंभ करने का कोई तो आधार बनाना है ना, और वो आधार यही होगा कि अमैथुनी सृष्टि से प्रारंभ होगा, और उसके बाद जो हमारा संबंध बनेगा तो हमारा आगे संसार चल पड़ेगा। आचार्य जी पेड़ पौधों की तरह पैदा हुए थे। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ बिल्कुल। एक काम करो, अब इसको समझने का एक और ढंग भी है। अजीब इसलिए लगता है कि भाई धरती में से हम कैसे पैदा हो लेंगे, वही उसके बाद तो कभी पैदा नहीं होते, वहां तब कैसे पैदा हो गए? अब एक काम करते हैं, इसका तरीका है इसको बात को समझने का। हमारे टोटल तत्व कितने हैं? आप जवाब देते जाओ। सत्व रज तम नहीं, 5 तत्वों की बात हो रही है। भूमि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी। तो वो क्रम भी ठीक करा करो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, आकाश, वायु, इसके अतिरिक्त और तो कुछ नहीं है ना अब? जल और पृथ्वी। बाकी माइक बंद रखें, सिर्फ उर्मिल शर्मा बात करेंगे अब। हाँ जी। अब हमें ये उत्तर ढूंढना है कि मनुष्य कहाँ से पैदा हुआ। ठीक है, इसका उत्तर ढूंढने में हम आकाश की बात करेंगे सबसे पहले। आकाश से गिरा, चलेगा? कहीं से भी विश्वास नहीं होता जी। नहीं, जो अभी कहीं से भी एकदम उत्तर नहीं देना, अभी अपनी प्रतिज्ञा पर रुको, उसका ढूंढो पहले, तर्क सहित ढूंढो उत्तर, और बाद में अंत में ये कहना कि अभी भी विश्वास नहीं होता। तो हम आपके लिए एक शब्द बोलेंगे, नास्तिक हो आप। आचार्य जी जैसे पृथ्वी से पैदा हुए, ऐसे ही आकाश से भी ऐसे असंभव लगता है हमें तो। अरे मैं पूछ रहा हूँ आकाश से पैदा हो सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वायु में से पैदा हो सकते हैं? ईश्वर करे तो हो ही सकते हैं आचार्य जी, जब उन्होंने पृथ्वी में से बना दिए। यही तो समझने वाली। अरे आप बहुत जल्दी आगे बोलते जा रहे हो, पहले बात जो मैं छोटे छोटे प्रश्न है उसका उत्तर देते जाओ, अभी ये बात समझ में आ जाएगी 1 सेकंड में। हाँ जी। हम आकाश के वहां से पैदा हो सकते हैं? क्या लगता है आपको, अपना बताओ। हाँ, ईश्वर करे तो हो सकते हैं। अच्छा चलो, ये वाली उत्तर ऐसा ही सही। वायु में से, तब भी तो सारे उत्तर यही होंगे फिर तो। हाँ जी, सारे ऐसे ही हैं, सारे उत्तर होंगे। अब सुनो, हम रहते कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर। और बाकी संसार के पदार्थ कहाँ से पैदा होते हैं?
ये भी पृथ्वी से, तो इसका अर्थ अपने आप निकल आएगा। प्रकृति से। हाँ हम जी, वायु में से पैदा नहीं होते, आकाश से पैदा नहीं हो सकते, अग्नि में से नहीं हो सकते, जल के भी प्राणी नहीं है, इन चारों तत्वों के हम प्राणी नहीं है। जहां के प्राणी है वहां से पैदा हो सकते हैं, बस ये इसका उत्तर है। ठीक है जी। और क्या, ये थोड़ी है कि ईश्वर चाहे जो तो, फिर तो आपने वो वाला सत्या प्रकाश को उलट कर दिया पूरा। ईश्वर चाहे तो कुछ भी करे, एक नया ईश्वर बना डाले, आपस में लड़ मर के आप दोनों ही समाप्त हो जाए, ये बात कह दी आपने तो। इसलिए बहुत सावधानी से और धीरे धीरे धैर्य के साथ एक एक पक्ष आगे बढ़ाना होता है, उसको सुनना होता है, फिर इसका उत्तर सोचना होता है, चिंतन करना होता है कि ये ऐसा होने की संभावना है कि नहीं है, तो उत्तर मिलता जाएगा अपने आप। अकल कहेगी आकाश में से कैसे हम आ सकते हैं, इतने ऊपर से गिरेंगे ऐसे, ऐसे बचेंगे क्या? फिर हम वायु में से ऐसे पैदा हो सकेंगे क्या? हम जल के प्राणी हैं क्या? जल में से ही पैदा हो लिए क्या? आग में से पैदा हो जाएंगे क्या? एक पृथ्वी का तो उत्तर बनता है, बाकायदा बनता है। आचार्य जी, सर्वशक्तिमान है ईश्वर, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये उत्तर गलत है बिल्कुल। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं होता। नहीं, मतलब ईश्वर नहीं, सृष्टि मतलब को नहीं है, बनाते बोलता हैं। है। अब आप तीर निकल चुका है अब तो। सर्वशक्तिमान ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, गलत है बिल्कुल ये। नहीं नहीं, ईश्वर सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं और उनका प्रलय भी करते हैं, और जीवों के कर्मों के हिसाब से उनको फल भी देते तो हैं। जो पहला वाक्य बोला था वो तो बिल्कुल गलत बोल दिया। आचार्य छोड़ेंगे नहीं, जरा सुन लो। जहां भी गलत वाक्य बोलोगे फौरन पकड़ेंगे और रोकेंगे आपको, ये गलत बोला गया है, ऐसा नहीं। चलो जी, यही तो कुलभूषण जी आपकी बोलेंगे। महानता है। ठीक है, कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि बोलो। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वो क्या सिर्फ एक ही जगह हुई थी या अलग अलग जगहों पर भी हुई थी? उसका नाम है त्रिविष्ट तिब्बत जिसको बोलते हैं, उस स्थान पर। बस एक ही जगह हुई थी आचार्य जी? हाँ बिल्कुल, एक स्थान पर। ठीक है आचार्य, धन्यवाद आचार्य जी। उसके बाद आपको ईश्वर ने अवसर दे दिया, आप घूमो, जाओ, जहां जाना है चले जाओ, जहां जाना है जाओ, अपने जो काम करने हैं करो। आपकी व्यवस्था फिर आपके ऊपर छोड़ दी उसने, लेकिन पैदा करना था ना, फिर तो करना था, तो उसने एक चुनाव किया एक स्थान का। अब प्रश्न आपका प्रश्न ये हो सकता है ये ही क्यों किया, तो इसका उत्तर सुनो, इसका उत्तर सुन लो। इसका उत्तर यह है कि जब कोई और स्थान पर करता तब भी आप यही प्रश्न खड़ा कर देते, यहां क्यों किया। इसलिए ये प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि ईश्वर मेरे मन में तो आ गया था उसी समय, पर मैं पूछा नहीं कि इधर ही क्यों किया, मेरे मन में आ गया था। तो आपके मन की हम बात पहले से समझ लेते हैं ना कि आप क्या क्या पूछ सकते हो। हमने बड़े ऊहापोह करी हुई है, खूब प्रश्न उत्तर कर रखे हैं धड़ाधड़, ऐसे ही कि छोड़ते नहीं, कोई छोटी सी बाल की खाल निकाल के ही मानते हैं कि ऐसा भी प्रश्न होगा, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सब पर चिंतन करते रहते हैं, तब जाकर के इतने बच्चों को सिखा पाए हम, ऐसे थोड़ी सिखा पाए। बहुत मुश्किल होता है काम करना सिखाना। आचार्य जी बोलो। ये आचार्य जी, ईश्वर अकेले हैं या कोई और भी असिस्टेंट वगैरह कोई हेल्प भी लेते हैं कहीं से? है तुम्हारा भला काम हो तो बहुत जाए। ज्यादा है। जो अपने कार्यों को बिना किसी की सहायता के स्वयं पूर्ण करता है वो होता है ईश्वर। और आप कह रहे हो कि उसका कोई असिस्टेंट भी होता है कि नहीं? नमस्ते आचार्य जी। ये अवैधिक प्रश्न शुरू काम है। बहुत ज्यादा होगा ना आचार्य जी? हाँ जी, काम तो बहुत ज्यादा हो गया ना, इतना काम है, सारे पूरे करता है। इतना काम है, बहुत ज्यादा काम है। ये सारे नहीं बोले, सारे मत बोलिए, केवल सुधीर बोलेगा, जिससे बात हो रही है वो, बाकी आप सिर्फ श्रोता उस समय, बोलने वाले नहीं हो। सुधीर सुनो, आपने बोला था अभी, मैंने सुन लिया, हालांकि और लोग भी बोल रहे थे, मैंने सुन लिया कि इतने सारे काम होंगे तो बेचारा थक जाता होगा। थक जाता तो नहीं बोला आपने, कि पता नहीं कैसे कर लेता होगा। उसकी शक्ति कैसी है? अनंत शक्तिशाली है वो। अनंत, अनंत माने कहीं अंत होता ही नहीं शक्ति का। कैसा सामर्थ्य है? अनंत सामर्थ्य है उसके पास। बुद्धि कैसी है? वो भी अनंत। हर चीज जो आप बोलोगे सब अनंत है उसके पास। हम और आपके पास शांत है सब कुछ। कितने बड़े हैं? 5-6 फुट के बस। कितना खाएंगे? 3-4-5 रोटी एक समय में। कितने दिन तक जी लेंगे? चलो 100, 125, 400 वर्ष तक, अधिक से अधिक। हमारे हर चीज में शांत जुड़ेगा और वहां अनंत है। फिर क्या प्रश्न रह गया? बाकी कुछ भी नहीं। आपका और उसका कोई मुकाबला है ही नहीं भाई। आप एक भजन में गाते हो, मैं नर हूं तुम नारायण हो, बोलते हो ना।
अब आगे इसके अंदर आगे जो कुछ है ना भजन में, वो बिल्कुल पोल खोल देता है, अपनी पोल। कहीं कहीं ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, मैं उन भजनों को भी मैं फिर उस कैटेगरी में रखता ही नहीं हूँ कि ये भजन गाने योग्य है। जैसे आप वो बोलते रहे तो होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, आगे की पंक्ति कौन बताएगा? जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। निर्मल जी, बोलना नहीं होता, यहाँ हाथ खड़ा करने का विधान है, क्लास है, ये बोलना मना है यहाँ पर। ये इसलिए इतने सारे होते हैं कि चलो औरों को भी मौका मिलता रहे, इसलिए ढूंढता रहता हूँ कि जिसने नहीं बोला वो बोले, उसको बोलना होता है। तो ये जो उत्तर है ना, जो भजन की पंक्ति लिखी गई है, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, बिल्कुल गलत है ये। और आपका इतनी दृष्टि से हो सकता है किसी जितने आप बैठे हो कोई ज्यादा ही भक्त होंगे तो वो सोचते होंगे कमाल की बात कर दी आचार्य जी आप तो, हैं? ईश्वर हमारे यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर क्या चोरी डकैती करने से प्रसन्न होंगे? अरे वो प्रसन्न होते ही नहीं है, पहली बात। जल्दी का और देर का प्रश्न भी नहीं है। प्रसन्न होने का मतलब पता है क्या निकलता है? कि अभी उसके पास कोई वस्तु नहीं है जो उसको मिल जाएगी, ये अर्थ है इसका। आप प्रसन्न हो सकते हो, आप अप्रसन्न हो सकते हो, आप सुखी हो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो। ईश्वर के साथ ना प्रसन्न ना अप्रसन्न, वहां क्या है? सच्चिद आनंद स्वरूप, ये है वो। बस सुशीला ढाका जी हाथ खड़ी करें, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। बोलिए आचार्य जी, एक तो मुझे ये बताना था कि जैसे माता के पेट में गर्भ बनाता है ईश्वर, इसी तरह पृथ्वी में बनाता है जिससे वो मनुष्य पैदा होते हैं शुरू में। आप मुझे समझा रहे हो या पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? ये ठीक है क्या, ये पूछ रही है? हाँ बिल्कुल, वो जो वही जो रचना जो ईश्वर ने मनुष्य की है सृष्टि के प्रारंभ में, वो व्यवस्था वो धरती में बना देता है। देखो सुनो, अभी आगे मत प्रश्न नहीं करना, आप सिर्फ छोटा सा उत्तर सुन लो। आपको क्या सोना ने गोल्ड यहाँ धरती के ऊपर पड़ा हुआ मिलता है क्या? नहीं। और जो हीरे जवाहरात होते हैं वो क्या ऊपर मिल जाते हैं? मोती ऊपर मिलते हैं क्या? नहीं। तो उनका स्थान अलग है ना। तो जैसे उनका एक स्थान है, वो ऊपर ऐसे धरती के ऊपर पड़े हुए नहीं मिल सकते, ऐसे ही ईश्वर ने जब इनकी रचना वो कर सकता है तो मनुष्य की उत्पत्ति जिस तरह से होनी चाहिए वो रचना भी कर सकता है। क्या दिक्कत है इसमें? बोलो, वो व्यवस्था ईश्वर ही कर सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और था आचार्य जी। बोलो चलो। ये जो प्रकृति में आप कह रहे थे ना कि प्रलय काल में ईश्वर क्या करता है, तो मैंने ये सुना था जैसे किसान फसल काट लेता है जमीन में से, तो उसमें ऊर्जा पैदा करने के लिए हल चलाता रहता है, उससे ऊर्जित हो जाती है पृथ्वी। इसी तरह ईश्वर भी कुछ प्रकृति में करता है, वो आप समझा दिए अच्छे से। उस प्रकृति का अर्थ जो हमारी जहाँ की प्रलय काल की स्थिति है वहां वो प्रकृति कुछ नहीं होती है। जिस जगह पर सृष्टि चल रही है वहां वो कार्य कर ही रहा है। फर्क है ना दोनों बातों में। हाँ जी है तो, पर मैंने ये सुना था। तो आपने सुना था, जो आपने सुना आप सुन लिया, और मैंने भी जो सुना दिया वो भी सुन लिया। अब आप फैसला करते रहो। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। चलिए अब शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि आचार्य जी नमस्ते। सब